हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग लगभग 20 प्रश्न पढ़ चुके थे, यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 का। तो चलिए, ये 21 नंबर प्रश्न होगा आज। तो ये 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि लोक प्रशासन को किसने सरकार के क्या और कैसे से संबंध है, यानी संबंध है के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे से संबंध है, ऐसा किसने परिभाषित किया है कि सरकार से क्या और कैसे से संबंध है। लोक प्रशासन सरकार से क्या है, कैसे और क्या से संबंध है। तो यह शब्द किसने प्रकाशित किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा डिमांड। क्या होगा? डिमाक। डिमाक जो शब्द है, डिमाक जो व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक, इन्हीं ने कहा था यह शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अब 22 नंबर प्रश्न कहता है कि लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जो लोक प्रशासन है और व्यक्तिगत जो प्रशासन है, उनके बीच महत्वपूर्ण क्या है, अंतर है। तो ये कैसा मतलब है, क्या है ये? उत्तरदायी का गुण है, उत्तरदायित्व का गुण है, नियमों की कठोरता है, जन केंद्रित है, या इनमें से सभी है। तो क्या इसका आंसर होगा यहाँ पे, बताइए। 22 का आंसर क्या हो सकता है? तो 22 का आंसर सभी होगा। क्या होगा? सभी आंसर होगा यहाँ पे। यानी कि लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के बीच का जो महत्वपूर्ण अंतर है वो उत्तरदायित्व का गुण भी है, नियमों की कठोरता है, जन केंद्रित है, इनमें से सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अब 23 नंबर प्रश्न कहता है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं, इसका नाम हो जाएगा LD वाइट। हम ये प्रश्न पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। LD वाइट ने लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है, लोक प्रशासन में पर्यावरण दृष्टिकोण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो लोक प्रशासन है उसमें पर्यावरण की दृष्टि का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पर्यावरण की दृष्टि की जो अवधारणा है उनका जो प्रतिपादन किया था FW रिक्स ने कहा था। किसने? FW रिक्स ने। चलिए इसका आंसर ए हो गया। 25 नंबर प्रश्न कहता है लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन के बीच की दूरी मिटती जा रही है। क्यों मिटती जा रही है? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के बीच की दूरी आजकल मिटती जा रही है। क्यों मिटती जा रही है, ये बताइए। तो व्यक्तिगत प्रशासन भी कल्याणकारी हो गई है। जो व्यक्तिगत प्रशासन है वो भी एक प्रकार की कल्याणकारी होते जा रहे हैं। कल्याणकारी होने के कारण इसीलिए दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, मिट रही है, यानी अलग हट रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक संगठन का प्रकार नहीं है? यानी ऐसा कौन है जो कि संगठन का प्रकार नहीं है? सरकारी विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग और नौकरशाही। तो बताइए संगठन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो जो नौकरशाही है हमारा, ये संगठन का प्रकार नहीं है। उसके अलावा सरकारी विभाग हो गया, लोक निगम हो गया, और ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग हो गया। इस सब संगठन का ही एक प्रकार है, रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक सूत्र अभिकरण नहीं है? हम अभी तुरंत ये प्रश्न हम पिछले क्लास में किए थे कि सूत्र अभिकरण नहीं है। तो देखिए सूत्र अभिकरण जो नहीं है वो समझिए। शिक्षा विभाग हमारा सूत्र अभिकरण है, ठीक नहीं? मंत्रिमंडल सचिवालय ये सूत्र अभिकरण नहीं होगा, नहीं। शिक्षा विभाग अभिकरण ये सूत्र अभिकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग ये सूत्र अभिकरण होगा। तो इनमें से सभी नहीं होगा आंसर। ये दोनों सूत्र अभिकरण हैं पर ये नहीं है, क्योंकि ये सूत्रकरण नहीं है। ये सूत्रकरण, इसमें ऑर्डर देने वाला कोई चीज़ नहीं है, आदेश देने वाला। सूत्र अभिकरण वो होता है जो कि अपने छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी ने आदेश देता है कोई भी कार्य को करने के लिए, अपने कार्य पे ज़्यादा देखरेख करने के लिए, उसको सूत्र अभिकरण कहते हैं। ये दोनों सूत्र अभिकरण है। पर ये मंत्रिमंडल सचिवालय जो है ये एक सचिवालय है, या उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है राजनीतिक और प्रशासन के बीच पृथ्वीकरण है, यानी पृथककरण अलग अलग नियम है का विचार किस चिंतन के द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी किसके द्वारा ये दिया गया कि राजनीतिक और प्रशासन के बीच पृथ्वीकरण है, यानी अलग अलग है, विचार है।
तो बताइए 28 का आंसर हो जाएगा विल्सन। किसने दिया था? विल्सन ने अलग अलग विचार दिया था। तो ये आपको प्रश्न याद रख, क्योंकि जो विल्सन साहब थे इसका पूरा नाम है वुडरो विल्सन। देखिए वुडरो विल्सन, हम बताए थे पिछले क्लास में कि 1887 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था वुडरो विल्सन ने। पुस्तक का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, था कि नहीं? उन्हीं पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक और प्रशासन के बीच में अलग अलग विचार के बारे में सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने। आपको समझ में आ गया होगा अब। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विकास प्रशासन का अभिकरण है? जो विकास करने का जो प्रशासन है, यानी विकास का एक प्रशासन का अभिकरण है, यानी विकास करने का एक अभिकरण कौन है? नौकरशाही विकास करने का अभिकरण नहीं है, पंचायती राज आंसर होगा यहाँ पे। पंचायती राज जो है विकास करने का एक अभिकरण है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि 10 प्रश्न ही एक सेट में रहा करता है। तो ये हो गया आपका, विकास प्रशासन में केवल सम्मिलित होते हैं, यानी विकास प्रशासन में केवल पूछता है केवल कौन सम्मिलित होते हैं? तो उसमें एक सिद्धांत होना चाहिए, नया उसमें सोच होना चाहिए, यानी नया कार्य करने का तरीका होना चाहिए, यानी नवीकरण चीज़ होना चाहिए। तब जा करके उसको क्या बोलते हैं? विकास प्रशासन बोलते हैं। यानी विकास मतलब होगा, प्रशासन में क्या होगा? विकास प्रशासन होगा। तो ये 2008 में जो पूछे गए प्रश्न थे, ये 2008 का प्रश्न था, हम इसका बता दिए आंसर। अब अगले दिन 2009 में जो पूछे गए प्रश्न है उसका आंसर भी कल बताएंगे। तो आज तक यहाँ के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।